हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ें क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 के हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, हमारी चल रही है एक्सरसाइज 6.3। 12th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे 13 क्वेश्चन की। ठीक है, 13 क्वेश्चन से आगे को। ठीक है, तो सबसे पहले 13 क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13th क्वेश्चन कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो पहले तो एक क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाते हैं एबीसी को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया एबीसी। ठीक है, अब ये कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। इस बीसी में है एक डी पॉइंट है, एक क्या है, डी पॉइंट है। डी पॉइंट कहीं पर भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप मिड पॉइंट ही बनाए। ठीक है, वो उसने कुछ मिड पॉइंट का कहा नहीं है, तो हम डी पॉइंट कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए डी सी, इसको अच्छा इसको ज्वाइन करना है हमें। ठीक है, इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। और गिवन दिया हुआ है कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये किसके बराबर है, बी ए सी, इस पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, इसको समझना, इसको समझना। ठीक है, ये जो एंगल है, एंगल ए डी सी, ये किसके बराबर है, एंगल बी ए सी, ये पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, ये पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, अभी कह रहा है शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सी ए स्क्वायर जो है वो सी बी इंटू सी डी के बराबर होगा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो उसमें गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एबीसी इज अ ट्राइंगल। एबीसी क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है, एबीसी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और गिवन क्या दे रखा है कि एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल टू कितना है, एंगल बीएसी, एंगल बीएसी, ये हमें गिवन दे रखा है। इसको इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं, बाद में हमारा काम आएगा। ठीक है, बाद में काम आएगा। ठीक है, तो ये इतना चीज हमें गिवन दे रखा है। अब बात करते हैं प्रूव दैट की। टू प्रूव दैट, आखिर हमें प्रूव क्या करना है इसमें। टू प्रूव दैट में देखिएगा, टू प्रूव दैट में हमें दे रखा है सी ए स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि सी ए का स्क्वायर जो है वो कितना है, सी बी इंटू सी डी। ठीक है, हमें इतना प्रूव करना है। सी ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, सी बी इंटू सी डी के बराबर है, हमें इतना प्रूव करना है। ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे कैसे। ठीक है, प्रूफ करेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब हमें कुछ दो ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये मिलेगा, तब जाके हमें ये मिलेगा। अब कौन कौन से ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करें, ठीक है, वो दिक्कत है, वो परेशानी है। अब वो परेशानी कौन सुलझाएगा, ये जो हमें प्रूव करना है वही हमें बताएगा कि आखिर हमें क्या क्या ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा या प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, इसमें एक साइड क्या है सी ए, एक साइड क्या है सी ए। ठीक है, एक साइड सी ए, तो यानी कि मुझे सी ए साइड चाहिए, मुझे सी ए चाहिए। तो सी ए अगर चाहिए तो ये सी ए वाली साइड किस ट्राइंगल में आ रही है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रही है। तो दोनों ट्राइंगल में सी ए आ रही है। दूसरी बात है सी बी, सी बी मुझे चाहिए, तो सी बी कहाँ है, इस ट्राइंगल में है। सी बी कहाँ है, ये साइड है, तो ये सी बी चाहिए मुझे और सी ए भी चाहिए, सी ए चाहिए और सी बी चाहिए। यानी कि एक ट्राइंगल तो ये बड़ा वाला हो गया, एक ट्राइंगल तो ये बड़ा वाला मुझे लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मुझे सी ए भी मिले और सी बी मिले। अगली साइड क्या है, सी डी। अब सी डी कहाँ पर है, सी डी ये रही, सी डी कहाँ है, यहाँ पर है। अब सी डी कौन से ट्राइंगल में है, सी डी साइड है, कौन से ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल साइड है इस वाले ट्राइंगल की, इस साइड वाला है। ठीक है, इस तरफ वाला जो ट्राइंगल है, ये हाफ ट्राइंगल जो है इस साइड वाला, ये ट्राइंगल। यानी कि मुझे एक तो पूरा ट्राइंगल लेना है और एक इस साइड वाला ट्राइंगल लेना है। इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने कहाँ से जो प्रूव करना था उसी से पता लगा लिया कि कौन कौन से ट्राइंगल हमें क्या करने हैं, सिमिलर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो इन जो सिमिलर प्रूव करने हैं उनको मैं जरा अलग से शेड कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। ठीक है, तो ये देखिएगा, एक तो ये ट्राइंगल है, ये जो राइट हैंड साइड में। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये पूरा ट्राइंगल, एक ये पूरा ट्राइंगल। ठीक है,
इतना, ये पूरा ट्राइंगल और ये जो हाफ वाला है, ठीक है, उस साइड राइट हैंड साइड में है, तो ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना। तो इन ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल लिखते हैं, नाम लिखना बहुत जरूरी है, नाम जो है बहुत जरूरी है, ठीक है, नाम जो है बहुत जरूरी। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं ABC, इसका नाम मैंने लिख दिया ABC एंड ट्राइंगल। दूसरे वाले ट्राइंगल, अब नाम तो दिया नहीं है ना, अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था कि प्रूफ करो, कहता था कि हाँ ये ट्राइंगल सिमिलर है इस ट्राइंगल के, तो नाम पहले से दिया होता था तो हम सीधे छाप लेते थे उसमें से, ठीक है। अब नहीं, अब इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, अब तो ट्राइंगल हमने खुद ही ढूंढे हैं, खुद ही ढूंढ के हम क्या कर रहे हैं, उनको सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम खुद लिखने पड़ेंगे। तो ABC ट्राइंगल AB और C, ठीक है, ट्राइंगल ABC हमें एंड, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये ADC है, कौन सा है, ADC, लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा सेम वही लिखेंगे। तो A के करस्पॉन्डिंग कौन है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, D है, क्योंकि ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A है, ये जो एंगल BAC की मैं बात कर रहा था ना, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, इस D के बराबर है, इस ट्राइंगल के D के बराबर है, यानी ये जो पूरा एंगल A है ये किसके बराबर है, ADC, इस एंगल D के बराबर है। तो A के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, D आएगा, A के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, D आएगा, ठीक है, A के करस्पॉन्डिंग कौन आ गया, D आ गया। अब यहाँ देखिएगा, ये ट्राइंगल ABC है और ये ADC है, दूसरा ट्राइंगल ADC है, दोनों में C जो है कॉमन है, दोनों में C जो है कॉमन है, तो C की जगह पे C है, यहाँ भी कितना आ जाएगा, C आ जाएगा, और बीच में क्या बच गया, बीच में एक पॉइंट बच गया, कौन सा, A, तो यहाँ पर A आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A। आप ये मत सोचिएगा कि A के करस्पॉन्डिंग A होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो A है, यहाँ पर जो A है, ये है पूरा एंगल, ये क्या है, पूरा एंगल, ये जो A है, ये ABC में A जो है, ABC में जो A है ये पूरा एंगल है, और DAC में जो एंगल है ये हाफ वाला एंगल है, ये इसका नाम भी A ही होगा, इसका नाम भी क्या होगा, A ही होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नाम इस तरीके से हमने लिख लिया, इस तरीके से हमने लिख लिया, और अब भी देख लिया क्या क्या इक्वल होगा इसमें। सबसे पहले तो एक चीज गिवन ही दे रही है, पहले तो वही इक्वल होगा कि एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल ADC के बराबर, एंगल ADC के बराबर, एंगल ADC के बराबर, ठीक है। ये तो हमें गिवन दे रखा है, या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, या तो गिवन लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इक्वल है, एंगल C दोनों में कॉमन है, तो एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल C, ये तो क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो बाई A क्राइटेरिया, तो बाई A क्राइटेरिया, तो A क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DAC, ठीक है। तो ABC जो है सिमिलर हो गया किसके, DAC के, ठीक है। अब सिमिलर हो गए तो बाय CPST, ठीक है, बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं, तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन है, DA, तो AB अपॉन DA आ गया, इज इक्वल टू BC अपॉन AC आ गया, BC अपॉन AC आ गया, इज इक्वल टू, और ये AC अपॉन DC आ गया, AC अपॉन DC आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें AC चाहिए, CB चाहिए और CD चाहिए। AC कहां पर है, ये रहा, और CB कहां पर है, और CB या BC एक ही बात है, BC यहां पर है, और CD कहां पर है, यहां पर है। तो यानी कि मुझे ये दोनों रेशियो चाहिए, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, मुझे सिर्फ ये दोनों चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दोनों चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो यहाँ पर आ गया। चलो BC को मैं CB लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस BC को मैं CB लिख लेता हूँ, और AC को CA लिख लेते हैं। AC को मैंने लिख लिया CA, ठीक है, जैसा वहाँ लिखा हुआ है ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी CA हो गया, AC को, और इसको लिख देते हैं CD, ठीक है, इसको लिख लिया CD। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो CA इंटू CA, तो CA इंटू CA कितना आ जाएगा, CA का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा CB इंटू CD, ठीक है। तो CA स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, CB इंटू CD। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट, 13 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, 14th क्वेश्चन की, ठीक है। 14th क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे लेंदी भी, ठीक है, बहुत थोड़ी लंबा है, थोड़ा क्या है ये, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो प्रूफ है थोड़ा लंबा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में ही पूरा आ नहीं पाएगा, तो मैं इरेज कर करके लिखते रहूंगा, तो आप नोट करते रहिएगा, ठीक है, आप नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक।
तो हाँ 14th क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये कह रहा है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ठीक जैसे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 12 पे किया हुआ था। ठीक है, लगभग वैसा ही है, लगभग वैसा ही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी वही है, बस एक क्वांटिटी जो है वो चेंज कर देगी, उस वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया, लेंदी हो गया। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो में मेरा 12th क्वेश्चन देखा था, ठीक है, 12th क्वेश्चन आपने देखा था, वो मैंने समझाया हुआ था, ठीक वैसा ही है, ठीक वैसा ही है, बस थोड़ा सा एक चेंज है इसमें। ठीक है, उसी वजह से थोड़ा सा हम इसको लेंदी करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा टू साइड्स, ठीक है, दो ट्राइंगल है, पहले तो नाम लिख देते हैं। एक दो ट्राइंगल है, एक तो एबीसी है, एक तो पीक्यूआर है। ठीक है, एक तो एबीसी है, एक तो पीक्यूआर है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंदी है तो ऊपर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो ट्राइंगल है, एक तो एबीसी है और एक पीक्यूआर। ठीक है, इसको लिख दिया ए बी और सी, इसको लिख दिया पी क्यू और आर। ठीक है, तो दो ट्राइंगल है। ठीक है, मीडियन एडी, इसमें क्या है, एक मीडियन है एडी, और मीडियन बताया था मैंने क्या होता है। ठीक है, मीडियन एडी है और ये पीएम यहां पर इसमें एक मीडियन है। ठीक है, एडी मीडियन है, इसका मतलब ये बीसी साइड को क्या करोगा, ठीक बीच में बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक बीच में काट रहा होगा, ठीक बीच में मिड पॉइंट पे। और ये पीएम अगर मीडियन है तो ये एम क्या होगा, ठीक क्यूआर का क्या होगा, मीडियन होगा, क्यूआर का क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन होगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि साइड ए बी, साइड ए सी, ठीक, एंड मीडियन ए डी, यानी कि ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी, ये तीन साइड। ठीक है, ए बी ए सी और ए डी ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू पी आर और पी एम के, पी क्यू पी आर और पी एम के। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि गिवन दिया है, मैंने प्रोपोर्शनल का मतलब बताया था, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो का इक्वल होना, रेशियो का क्या होना, इक्वल होना। ठीक है, तो गिवन में लिखते हैं, गिवन में लिखते हैं, तो हमें ए बी अपन पी क्यू दिया हुआ है, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर और ए डी अपन पी एम, ए डी अपन पी एम, ए डी अपन पी एम। ठीक, इतना हमें गिवन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 भी लिख लिया, ये हमें गिवन दिया हुआ है, इसको मैंने इक्वेशन 1 भी लिख लिया। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज गिवन है कि एडी और पीएम जो है वो मीडियन है। ठीक है, एडी एंड पीएम आर मीडियन, एडी एंड पीएम आर मीडियन, एडी और पीएम अगर मीडियन है, ठीक है, तो बीडी इक्वल टू डीसी होगा, बीडी इक्वल टू कितना होगा, डीसी होगा, बीडी इक्वल टू डीसी, और क्यूएम इक्वल टू एमआर होगा, क्यूएम इक्वल टू एमआर। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। हाँ, ठीक है, टू प्रूव दैट में आएगा, टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट में आएगा। आखिर प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है सिंपल सी चीज, ये ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, पीक्यूआर के। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल पीक्यूआर के। ठीक है, सिमिलर प्रूव करना है पीक्यूआर के। ठीक है, ठीक है, अब 12th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, 12th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, उसमें भी दो ट्राइंगल हमें दिए हुए थे, उसमें भी दो मीडियन दिए हुए थे, और कुछ साइड हमें क्या दी थी, प्रोपोर्शनल दी हुई थी। लेकिन उसमें क्या दिया था, एक तो ए बी, इसमें क्या दे रखा है, ए बी ए सी और ए डी, पी क्यू पी आर और पी एम, ये तीन साइड हमें प्रोपोर्शनल दे रखी है। लेकिन वहां हमें क्या दिया था, ए बी दिया हुआ था और बी सी दिया हुआ था और ए डी दिया हुआ था यहाँ, और पी क्यू क्यू आर और पी एम दिया हुआ था। ठीक है, तो बी सी अगर हमें साइड दी होती तो हम उसको क्या कर लेते, उसको हाफ करके हमने क्या किया था, बी डी मान के, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया था, जिससे हमारा ये एंगल क्या आ गया था, इक्वल आ गया था। ठीक है, तो वो तो सिंपल हो गया था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है कि हमें इस साइड का रेशियो नहीं, इस साइड का रेशियो दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, एसी का रेशियो पीआर के साथ दिया हुआ है। अब एसी और पीआर में कोई मीडियन है नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और तरीके से हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दो साइड का रेशियो तो इक्वल दिया हुआ है, ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू दिया हुआ है, ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर दिया हुआ है।
हमें ABC और PQR को सिमिलर प्रूव करना है ना, तो दो साइड का रेशियो दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू कितना है, AC अपॉन PR है, दो साइड का रेशियो तो इक्वल है। हमें तीसरी चीज निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, तीसरी चीज निकालनी है। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है, या तो साइड का रेशियो निकाल लो, तो फिर हम कह देंगे S क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल निकाल लो। AB और AC है तो इनके बीच का एंगल, और PQ और PR है इनको बीच का एंगल, अगर इनके बीच का एंगल भी अगर इक्वल हम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, बाई SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि एंगल इक्वल निकालें, हमें क्या कोशिश करेंगे, हम एंगल इक्वल निकालें, क्या निकालें, एंगल इक्वल निकालें। ठीक है, तो अब इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, या पहले लिख लेते हैं, चलो ठीक है पहले लिख लेते हैं। तो लिखने में सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रोड्यूस AD and PM to point, produce AD and PM to point E and L। ठीक है, produce AD and PM to E and L such that इसका मतलब है such that, ठीक है, ST का मतलब such that AD is equals to DE and PM is equals to ML। ठीक है, PM is equals to ML and join B to E, C to E and Q to L, R to L। ठीक है, इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब इसको कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्रोड्यूस AD, हमें AD को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, AD को प्रोड्यूस करना है, यानी कि AD को थोड़ा आगे बढ़ाना है। ठीक है, AD को आगे बढ़ाना है 2 पॉइंट E, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, आगे को बढ़ाना है, कहाँ तक, E तक, इसको मान लिया E पॉइंट, इसको मान लिया क्या, E पॉइंट। और ऐसे PM को आगे बढ़ाना है L तक, PM को कहाँ तक बढ़ाना है, L तक आगे बढ़ाना है, PM को कहाँ तक बढ़ाना है, L तक आगे बढ़ाना है, इसको लिख लिया मैंने L। ठीक है, ये हमने L तक आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये आगे जो बढ़ाना है कुछ इस तरीके से बढ़ाना है ताकि AD इक्वल टू कितना हो जाए, DE हो जाए। AD जितना AD है उतना ही हमें इसको आगे बढ़ाना है, DE भी उतना ही होना चाहिए जितना AD है। ठीक है, जैसे PM जितना है उतना ही क्या होना चाहिए, ML भी होना चाहिए। इतना समझना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमें करना है तो DE बनानी है, एक हमें AD को थोड़ा आगे बढ़ाना है और आगे सिर्फ उतना ही बढ़ाना है जितना AD होगा, जितनी AD की लेंथ है उतनी हमें क्या बनानी है, DE की लेंथ बनानी है। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, इनको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, B से E को और C से E को और से Q से L को और R से भी L को, ये हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, प्रूफ हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ में देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले देखिएगा हमें क्या करना है, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये और ये। ठीक है, ये और ये ADC, ठीक है, ADC और EDB। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, मैं थोड़ा निशान लगा देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें मैंने डॉट बना रखा, इन दो ट्रायंगल को देखिएगा, इन ट्रायंगल नाम मैं लिख रहा हूँ ADC एंड ट्रायंगल EDB। ठीक है, ADC एंड ट्रायंगल EDB। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इन दो ट्रायंगल में सबसे पहली बात क्या है, CD किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा, क्योंकि ये D क्या है, मिड पॉइंट है ना, D क्या है, मिड पॉइंट है, तो CD किसके बराबर होगा, DB के बराबर। तो यहाँ पहली चीज आ गई, इन दोनों ट्रायंगल में CD इक्वल टू DB, ये गिवन है हमारे पास। ये क्या है, गिवन है। गिवन का मतलब है हमें दिया हुआ था कि AD मीडियन है, तो यानी CD किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। CD किसके बराबर, BD के बराबर। ठीक है, और दूसरी चीज देखिएगा, AD किसके बराबर है, DE के बराबर है। AD किसके बराबर है, DE के बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन से, ये कहाँ से पता चला हमें, कंस्ट्रक्शन है, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा बनाया है कि
AD किसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा। AD किसके बराबर होगा, DE के बराबर। और दूसरी चीज, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर लिखिएगा एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDE, एंगल BDE। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो यहां देखिएगा दो साइड इक्वल है, ठीक है, और एक एंगल इक्वल है, यानी कि बाई SAS रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइड इक्वल आ रही है। साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो साइड इक्वल किसमें होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो ये लिखिएगा ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDB, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि आप लिख सकते हैं बाय सिम्प्लिसिटी। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो बाय सिम्प्लिसिटी अगर ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, BE आ जाएगा। AC इक्वल टू कितना, BE आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इक्वेशन लिख ली कितनी, ठीक है, पहले हमने लिखी थी क्या, चलो जो भी है मैं इसे शुरुआत करता हूँ, ठीक है। अगर वो लिखी थी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो AC इक्वल टू BE, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिएगा सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली सेम इस ट्रायंगल में भी हमें इन दोनों को, सेम इन दोनों ट्रायंगल को भी क्या प्रूव कर सकते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो सेम सिमिलरली हमारे पास क्या मिलेगा, PR इज टू QL हो जाएगा। PR इज टू कितना हो जाएगा, QL। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। PR इज टू कितना हो जाएगा, QL, ठीक है। समझ रहे हैं, जैसे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सेम उसी तरीके से हम इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, बाय सिम्प्लिसिटी PR इज टू कितना मिल जाएगा, QL। जिस तरीके से हमें AC इक्वल टू BE मिला, उसी तरीके से PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, QL हो जाएगा। PR इज टू कितना हो जाएगा, QL हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा, ठीक है। इतना चीज हमने लिख लिया, इतना चीज हमारा हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें गिवन दिया था, गिवन क्या दिया था हमें, गिवन दिया हुआ था, ठीक है। गिवन में देखिएगा रेशियो दिया हुआ था। रेशियो क्या दिया हुआ था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इतना हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसी में थोड़ा सॉल्व करना है हमें। AB अपॉन PQ, इसको ऐसे रहने दो। AC अपॉन PR, AC की जगह मैं BE लिख सकता हूँ, AC की जगह मैंने लिख लिया BE, और PR की जगह मैं लिख सकता हूँ QL। ये अभी हमने प्रूव किया था, अभी हमने इक्वेशन 1 और 2 में प्रूव किया है। और AD कितना है, AD ये है, और AD और DE जो है बराबर है, AD और DE जो बराबर है, ठीक है। तो AD को मैं हाफ AE लिख सकता हूँ, AD को मैं लिख सकता हूँ हाफ AE। ये AD जो है, इस AE का क्या है, हाफ है। AE का क्या है, हाफ है, क्योंकि AD और DE तो बराबर है ना। AD और DE अगर बराबर है तो इस AD को मैं AE का क्या लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ। AE का क्या, हाफ लिख सकते हैं। उसी तरीके से इस PM को मैं लिख सकता हूँ हाफ PL। कितना लिख सकता हूँ, हाफ PL। इसको ध्यान दीजिएगा, हाफ PL लिख सकते हैं। तो इसको ये कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा रेशियो क्या बन गया, हमारा रेशियो बन गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू AE अपॉन PL। ये हमारा रेशियो बन गया, ठीक है। ये हमारा रेशियो बन गया AB अपॉन PQ, BE अपॉन QL और AE अपॉन PL। अब ये रेशियो को जरा हम फिगर में देखते हैं कि क्या बन रहा है। AB अपॉन PQ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। AB ये रहा AB और PQ, AB अपॉन PQ, BE अपॉन QL और AE अपॉन PL, AE अपॉन PL। यानी कि ये जो इस साइड वाला ट्राइंगल बन रहा है नहीं पूरा, ठीक है, ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गया किसके, इस ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर। जो इस साइड वाले ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दो ट्राइंगल, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल के साइड का, तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो बाई SSS क्राइटेरिया, क्योंकि दो ट्राइंगल का अगर तीनों साइड का रेशियो अगर बराबर आता है तो बाय SSS क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि ABE, ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQL
ट्राइंगल पी क्यू एल, ठीक है। ए बी ई जो है सिमिलर हो गया इसके पी क्यू एल के, पी क्यू एल के बराबर क्या हो, सिमिलर क्या हो गया, सिमिलर हो चुका है, क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। तो अब देखिएगा बाय सीपीएसटी, अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो चुके हैं, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो चुके हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल है ही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो बाकी एंगलों से मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस इस एंगल से मतलब है, तो यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल जो है, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर हैं, तो यानी कि ये एंगल तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू पी एल, एंगल क्यू पी एल, ठीक है। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन 3, कौन सी चल रही है हमारी, इक्वेशन 3 चल रही है, ठीक है, इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 हमने लिख दिया, ठीक है, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करने, अब इतना हमने प्रूव कर दिया कि इस साइड वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल के बराबर है, इस साइड वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। अगर हम दिखा दें कि इस साइड वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर है तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना ही हमें फिर से करना पड़ेगा, इतना ही ये सब जो है दोबारा करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब फिर से सेम इस तरीके से अब हमें इन दो ट्राइंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ये साइड और ये साइड, जैसे हमने यहाँ पर AC इक्वल टू बी हमने प्रूव किया था ना, ठीक है। इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर AC इक्वल टू बी लिखा, सेम इस तरीके से अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, और सिमिलरली PQ इक्वल टू RL हो जाएगा, PQ इक्वल टू RL हो जाएगा। तो फिर से हम इसी जो हमें गिवन रेशियो था इस, ठीक है, गिवन रेशियो में प्रोपोर्शन में रखेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शन में रखेंगे तो सेम यही हमारा चीज आएगी। और इस साइड वाला ट्राइंगल जैसे हमें हमारा इस बार क्या आया था, इस बार हमने क्या लिखा था, AB जो है PQL के बराबर सिमिलर आ चुका था, ABE जो है इस साइड वाला ट्राइंगल ये PQL के बराबर आ चुका था, वो सिमिलर आ चुका था। तो अब अगर हम दूसरी तरीके से करेंगे तो ACE ये वाला ट्राइंगल ये किसके बराबर आएगा, PRL इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर आ जाएगा। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आपको इतना दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना जो है दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इसको समझ जाइए, इसको समझ जाइए, और फिर हम सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में भी सिमिलरली लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। तो एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम सिमिलरली सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है, यानी कि सिमिलरली, और घर में आप प्रैक्टिस करने के लिए आप पूरा कर सकते हैं एकदम, ठीक है, पूरा कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो सिमिलरली ट्राइंगल ACE सिमिलर हो जाएगा किसके, PRL के, ठीक है, ठीक है, मैंने समझा दिया कैसे होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से होगा, बस इस बार क्या लेंगे, इन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, RL हो जाएगा, ठीक है। PQ इक्वल टू सिमिलरली PQ इक्वल टू RL हो जाएगा। फिर उस रेशियो में सारी वैल्यूज को हम रखेंगे, ठीक है। AQ की जगह पे क्या रख देंगे, CE रख देंगे, और AB की जगह CE रख देंगे, PQ की जगह RL रख देंगे, ठीक है। और फिर वही AD को कितना लिखेंगे, हाफ AE लिख देंगे, और PM को लिखेंगे हाफ PL, ठीक है। तो अगर वो फिर 3 रेशियो बन जाएंगे, ठीक है, 3 रेशियो अगर इक्वल आते हैं तो 3 रेशियो क्या क्या इक्वल आ जाएंगे, AC अपॉन PR आ जाएगा, और CE अपॉन RL आ जाएगा, और AE अपॉन PL आ जाएगा। तो यानी कि इस वाले ट्राइंगल, इस साइड वाले ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम कह देंगे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, बाय SSS क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो बाय CPST ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल CAE इक्वल हो जाएगा एंगल RPL, इसको लिख दिया हमने क्या, 4, इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4। अब हमने हाफ एंगल तो क्या कर दिए, दोनों के बराबर कर दिए। अब इन दोनों एंगल को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, ताकि दोनों एंगल क्या बन जाए, एक साथ बन जाए। ये दोनों एंगल एक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड। तो यहाँ पर लिखते हैं एडिंग 4 and 5, तो इक्वेशन 4 और 5, सॉरी 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4, ठीक है, 3 और 4, ये जो 3 है इस 4 है, इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी कि एंगल BAE
प्लस एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल क्यू पी एल, एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी एल, प्लस एंगल आर पी एल। ठीक है, तो एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई ये वाला एंगल, तो पूरा क्या बन जाएगा, एंगल ए बन जाएगा। एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ए, इसको लिख सकते हैं बी ए सी, इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। क्या बन जाएगा, पूरा एंगल बी ए सी बन जाएगा। और यहाँ भी इन दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, एंगल क्यू पी आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगल क्यू पी आर। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, फिफ्थ इक्वेशन। ये क्या हो गई, हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन, बाकी सभी रेस करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एंगल ए है, ये जो पूरा एंगल ए है, ये किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, एंगल पी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम गिवन। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, फ्रॉम गिवन नहीं, अब बात करते हैं हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ क्या करना था, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है इसके पी क्यू आर के। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहली चीज ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू ये बराबर है इसके ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर। ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, इन दो साइड का रेशियो में गिवन दिया हुआ। ठीक है, आपने गिवन में देखा ना, तीन रेशियो, तीन बराबर दिए थे। एडी अपन पीएम भी था इसमें, लेकिन हमने उसको हटा दिया, हमने हटा दिया। हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए, हमने ये दोनों लिख लिए। ठीक है, ए बी अपन पी क्यू और ए सी अपन पी आर, दो साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और इन ए बी अपन ए सी और इनके बीच का एंगल भी हमने अभी प्रूव किया है, इक्वल है। इनके बीच के एंगल भी क्या है, बराबर है, यानी कि एंगल बी ए सी बराबर है इसके एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, ये हमने कहाँ प्रूव किया, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 में। तो बाई एस ए एस, ठीक है, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो चुका है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, सिमिलर हो चुका है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रूफ हो गया। 14th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा अगर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ओके, तो ये हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके 15th क्वेश्चन की और 16th, दो क्वेश्चन और बच्चे हमारे, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। 15th और 16th दो क्वेश्चन हमारे बचे। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन को देखिएगा। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ठीक है, तो ये कह रहा है दो, एक तो पोल है, एक टावर है। एक पोल है, एक क्या है, टावर है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया पोल है, ये क्या हमारे पास पोल है। ठीक है, अब ये पोल कह रहा है वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल मतलब 90 डिग्री जमीन पे जो है 90 डिग्री खड़ा होगा। वर्टिकल का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट। ठीक है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। कितना लेंथ है इसकी, 6 मीटर है। इसकी लेंथ जो है 6 मीटर है। लेंथ कितनी है, 6 मीटर। कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर, और ये जो शैडो बना रहा है कितनी बना रहा है, 4 मीटर। अब शैडो जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, ग्राउंड में ही तो बनेगी। तो ये शैडो बन गई इसकी, ये क्या बन गई, शैडो बन गई। ठीक है, शैडो बना रहा है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक ट्राइंगल बन गया। इसको नाम देते हैं ए बी और सी, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। ठीक है, अब कह रहा है एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे, जिस टाइम पे इसकी शैडो बन रही है उसी टाइम पे एक टावर भी है हमारे पास। वो टावर की, ठीक है, टावर थोड़ा बड़ा होगा तो उसको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, ये टावर है और इसकी शैडो बन रही है 28 मीटर। शैडो हमें देखिए, शैडो कितना देखिए, 28 मीटर। शैडो जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 28 मीटर। शैडो जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 28 मीटर। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकल है, दोनों क्या है, वर्टिकल है तो 90 डिग्री। इसको नाम देते हैं पी क्यू और आर। और हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर, यानी कि इसको मान लेता हूँ मैं एक्स। हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, इसको देखिएगा। ठीक है, इसको प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है, तो सीधे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इसमें हम करेंगे पहले इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखेंगे। क्या दिखेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। अगर सिमिलर हो जाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। अब रेशियो बराबर करके फिर हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब सिमिलर दिखाने के लिए, ठीक है, सबसे जरूरी जो चीज है, ठीक है,
इसमें जो मेन पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम। क्या लिखा हुआ है इसमें, एट द सेम टाइम। ये जो शैडो बन रही है, ये जो पोल की शैडो और टावर की शैडो क्या बन रही है, दोनों एक ही टाइम पे बन रही है, एक ही टाइम पे। अब एक ही टाइम पे बन रही है तो सन, जो सन की रेज होगी, ये जो सन होगा, ठीक है, दो सन नहीं है, मैं बस खाली दिखा रहा हूं कि इसके लिए सन है, ये इसके लिए सन है, ठीक है। जब इसकी शैडो निकली तो सन यहाँ पर था, जब इसकी शैडो निकल रही होगी तो सन इसके लिए यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सन जो होगा दोनों के लिए एक ही एंगल पे होगा, दोनों के लिए क्या होगा, एक ही एंगल पे होगा, दोनों के लिए क्या होगा, एक ही एंगल पे होगा। तो यानी कि जो यहाँ से रेज आ रही है, रेज आ रही है, तो वो क्या आ रही होगी, दोनों के लिए सेम एंगल पे आ रही होगी। तो रेज जो आ रही होगी, जो सन की रेज आ रही है, वो क्या आ रही होगी, दोनों के लिए एक ही एंगल पे आ रही होगी। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो होगा, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों के लिए जो सन की रेज आ रही है वो क्या आ रही है, एक ही एंगल पे आ रही है, एक ही एंगल पे आ रही है, ठीक है। क्योंकि सेम टाइम है, दोनों का क्या है, सेम टाइम है, यानी कि सन की पोजीशन क्या है, दोनों के लिए सेम ही है, दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। सन की पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि जो शैडो निकाली गई है वो सेम टाइम पे निकाली हुई है। क्या निकाली गई है, सेम टाइम पे। आपको बस इसमें इतना समझना है, ठीक है, बस इतना समझना है थोड़ा सा, कि एट द सेम टाइम का मतलब क्या है। एट द सेम टाइम का मतलब है कि सन की जो रेज आएगी, सन की जो रेज आएगी तो दोनों के लिए क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी, दोनों के लिए क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, ठीक है, इसमें लिखते हैं, ठीक है, BC इज द शैडो, BC इज द शैडो ऑफ पोल AB, ठीक है। BC जो है शैडो किसकी, पोल AB की, एंड QR इज द शैडो ऑफ टावर PQ, टावर PQ की जो शैडो है, ठीक है, इसको PQ लिखिएगा, टावर PQ की जो शैडो है वो क्या है, QR है, ठीक है। इतना में देखना, इतना में देखना, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑफ डे, एट द सेम टाइम, एट सेम टाइम sun rays makes an equal angle, makes an equal angle for both pole and tower। यानी कि सेम टाइम दोनों की जो शैडो बन रही है वो सेम टाइम पे बन रही है। इसका मतलब है सन रेज, तो जो कि सन की रे आएगी, दोनों के लिए क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी, दोनों के लिए क्या बनाएगी, इक्वल एंगल, ठीक है। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल R के बराबर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 लिख दिया हमने, ये क्या लिख दिया, इक्वेशन 1 लिख दिया। अब बात करते हैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने की। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC एंड PQR, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, दोनों 90 डिग्री है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, दोनों क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर, दोनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर। और दूसरा अभी हमने लिखा एंगल C इज इक्वल टू कितना, एंगल R है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। तो बाई AA क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो चुके हैं, ठीक है। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। अब सिमिलर हैं तो बाय CPST दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। AB अपॉन कितना होगा, PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR और इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, ठीक है। इतना हो गया AC अपन PR, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले के दो हम रेशियो लेंगे तो भी चल जाएगा कि AC और PR में तो कुछ दिया ही नहीं है, AC और PR में तो कुछ है ही नहीं, तो AC और PR को अगर नहीं भी लेंगे चलेगा। तो हमें सिर्फ पहले दो रेशियो की जरूरत है, तो पहले दो रेशियो को लिख लेते हैं, AB अपन PQ इज इक्वल टू BC अपन QR। बस वैल्यू रखनी है, AB कितना है मेरे पास 6 है, PQ कितना है x है, BC कितना है 4 है और QR कितना है 28 है। ये 4 7 से 28 हो जाएगा और 7 इधर गया और x उधर गया तो x इक्वल हो जाएगा 7 6 42, यानी कि 42 मीटर। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 42 मीटर, यानी कि टावर, ठीक है। तो लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। तो टावर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 42 मीटर, ठीक है। ये हमारा 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट, 15th क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। बात करते हैं इसके 16th क्वेश्चन की, ठीक है। 16th क्वेश्चन को देखिएगा, 16th क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है।
16th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन कह रहा है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कह रहा है, एक तो ABC है, एक तो ABC है, ठीक है, बना लेते हैं। एक तो ABC ट्रायंगल, ठीक है, छोटा छोटा ही बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा है। एक तो ABC ट्रायंगल है और दूसरा क्या है हमारे पास PQR, क्या है PQR, और दोनों का क्या है मीडियन है। इसमें AD मीडियन है, इसमें क्या है PM मीडियन, ठीक है। और ये जो 16th क्वेश्चन है इसका रिजल्ट भी, इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है, इसको क्या रखना है, याद भी रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स में कोई पूछ भी सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो 16th क्वेश्चन है आपको याद भी रखना है। अभी बताता हूँ क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। AD एंड PM आर मीडियंस और ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं। ये जो पूरा ट्रायंगल है ABC और PQR दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दोनों क्या है, सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं तो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, सारे एंगल क्या होंगे, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू कितना, एंगल P, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि AB अपॉन PQ होगा, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। तीनों साइड का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, BC अपॉन QR, ठीक है, BC अपॉन QR, ठीक है। तीनों साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि AD और PM जो है मीडियन है, AD और PM अगर मीडियन है तो BD इक्वल टू कितना होगा, DC, और QM इक्वल टू MR होगा। BD इक्वल टू कितना होगा, DC, और QM इज इक्वल टू MR, QM इज इक्वल टू MR, ठीक है, QM इज इक्वल टू MR। और BD को मैं लिख सकता हूँ हाफ BC, BD को कितना लिख सकते हैं, हाफ BC लिख सकते हैं, या फिर BC, इस पूरी BC को मैं लिख सकता हूँ 2BD, इस पूरी BC को कितना लिख सकता हूँ 2BD, यानी कि पूरी BC जो है वो BD के दुगनी है, यानी 2 इंटू BD है, ठीक है, इसको समझिएगा। टू प्रूव दैट में आते हैं, टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट में देखिएगा, हमें प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ ये बराबर किसके होगा, AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के, ठीक है, AD अपॉन PM के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में देखिएगा, प्रूफ में देखिएगा, पहले तो गिवन में, पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। ये जो गिवन हमें देखा है पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन कितना है, PR है, इज इक्वल टू BC अपॉन QR हो गया, BC अपॉन कितना हो गया, QR हो गया, BC अपॉन QR हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा AB अपॉन PQ, इसको तो ऐसे रहने दो, और AC अपॉन PR इसको भी ऐसे रहने दो। BC, इस BC अभी मैंने बताया, इस BC को कितना लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2BD। सेम इस QR को मैं लिख सकता हूँ 2QM, QM का दुगना है ना QR, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास AB अपन PQ, AB अपन PQ इज इक्वल टू AC अपन PR इज इक्वल टू BD अपन QM, ठीक है, BD अपन QM। अब इस रेशियो को जरा देखते हैं, इस रेशियो को जरा यहाँ देखते हैं, AB अपन PQ, AB अपन PQ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। AC अपन PR, AC, ठीक है, AC अपन PR, ठीक है, AC अपन PR, और BD अपन QM, BD अपन QM, ठीक है। अगर इस वैसे मैं इस AC अपन AR को हटा दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या, ये दोनों भी तो तीनों इक्वल है ना, तो मैं सिर्फ इन दोनों को लेना चाह रहा हूं, AB अपन PQ इज इक्वल टू BD अपन QM, ठीक है। यानी कि AB अपन PQ और BD अपन QM, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया मैंने, इसको क्या ले लिया, इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। यानी कि AD अपन ये वाली साइड, ठीक है, AB अपन PQ, ठीक है, AB अपन PQ और BD अपन QM, यानी कि ये जो इस साइड वाला ट्रायंगल, इस साइड वाला ट्रायंगल, इसमें देखिएगा ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, इन दो ट्रायंगल में देखिए दो साइड का रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया, AB अपन PQ आ गया और BD अपन QM आ गया, दो साइड का रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। अब सिमिलर क्यों कर रहे हैं, उसको भी, उसका भी मतलब है हम इन्हीं दो को सिमिलर क्यों कर रहे हैं, तो
प्रूफ में देखिएगा, प्रूफ में क्या करना है, ए बी अपन पी क्यू और ए डी अपन पी एम हमें प्रूफ करना है। तो ये दो साइड किस में आ रही है, इसी ट्रायंगल में तो आ रही है, इन्हीं दो ट्रायंगल में। तो इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर। तो प्रूफ को देखिएगा क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, उसी हिसाब से हम आगे सॉल्यूशन या प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो पहली चीज तो ये होगी, ए बी अपन पी क्यू, दो साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपन क्यू एम फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ए बी अपन पी क्यू आ गया, बी डी अपन क्यू एम आ गया, दो साइड का रेशियो। अगर इनके बीच का एंगल भी अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं भाई एस क्राइटेरिया दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और बिल्कुल इक्वल है, बी इक्वल टू कितना है, क्यू है, एंगल बी इक्वल टू क्यू है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो क्या है, सिमिलर है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल तो क्या है, सिमिलर है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, एंगल क्यू होगा, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो बाई एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी, ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, सिमिलर हो गया। तो बाय सीपीएसटी देखिएगा इसके सारे साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाएगा बराबर। तो ए बी अपन पी क्यू आ जाएगा, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपन पी एम, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। और तीसरा साइड भी लिख सकते हैं बी डी अपन क्यू एम, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा था ना, इसको याद भी रखना है, इसमें याद क्या रखना है, देखिएगा ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर है, ए डी अपन पी एम के बराबर है, ठीक है। तो ए बी अपन पी क्यू जो है ए डी अपन पी एम के बराबर है, तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये सब बराबर है, तो ये सब भी किसके बराबर होंगे, ए डी अपन पी एम के बराबर होंगे। तो याद रखिएगा, दो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, तो हमने पढ़ा है कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन अब याद रखिएगा, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसके जो है जो मीडियन होता है, इन दोनों ट्रायंगल के जो मीडियन होगा, इसके मीडियन का भी रेशियो क्या होगा, इनके साइड के रेशियो के बराबर होगा। इसके जो मीडियन का रेशियो होगा, जैसे ए डी अपन पी एम है ना, ए डी अपन पी एम, तो ये भी क्या होगा, इसके साइड के रेशियो बराबर, यानी कि ए बी और पी क्यू के साइड के रेशियो के बराबर ही होगा। इसको ध्यान रखिएगा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर होगा ही होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो क्या होगा, बराबर होगा ही होगा। लेकिन इनके इसी के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर में क्या होगा, बराबर इसके मीडियन का रेशियो भी इसी के साइड के रेशियो के बराबर होगा। मीडियन का रेशियो भी क्या होगा, इन्हीं के साइड के रेशियो के बराबर ही होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बस इतना स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आपको, ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो 16th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 ट्राइंगल्स ये होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी है चैप्टर है, ठीक है। बस उसमें कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।